बोलो श्री शंभुनाथ भगवान की जय। आज से करीबन 20 साल पहले की बात है, 2005-2006 या उसके पहले, जब परम पूज्य नागपुर के परम उपकारी कलिकुंड तीर्थोद्धारक आचार्य श्री राजेंद्र श्रीश्वर जी महाराज साहब का चातुर्मास नागपुर हुआ था और उपधान भी नागपुर हुए थे। उस समय और यही जगह पर यही स्थान था और उस समय शायद सराग जाति उत्थान और उनको वापस अपने मुख्य धारा में कैसे, हजारों साल पहले वो जैन थे लेकिन कुछ कारण से जैन धर्म से अलग होकर कोई अलग मान्यता, अलग पंथ को उन्होंने अपना लिया था, उनको वापस फिर से जैन धर्म में कैसे लाया जाए, परिवर्तित किया जाए, उसका बीजारोपण शायद नागपुर के उस समय चातुर्मास या उपधान के प्रसंग के समय हुआ था। नागपुर के लिए गौरव की बात है। झारखंड और बंगाल का वह आदिवासी बहुल क्षेत्र जहां साधारण व्यक्ति जाने को भी हिचकिचाए या डर लगे उसको, उस क्षेत्र में एक क्रांति लाने का सोच, एक क्रांति लाने का प्रोग्राम परम पूज्य आचार्य भगवत ने बनाया और उसकी प्रथम कड़ी के तौर पर वहां जिनालय की प्रतिष्ठा की जाए, जिनालय की स्थापना की जाए और उनको जिनालय के माध्यम से जैन धर्म की पहचान करवा के फिर से मुख्य धारा में जोड़ दिया जाए। यह विचार पूज्य गुरु भगवंत के मन में आया। नागपुर के लिए परम सौभाग्य की बात है, सबसे पहला जिनालय जो शरात जाति के उद्धार के लिए जिसका निर्माण हुआ, प्रतिष्ठा हुई, उसका लाभ कोई और नहीं लेकिन हमारे नागपुर के लाडले श्रेष्ठी वर्य श्री कन्हूभाई सावड़िया, इन्होंने वो लाभ लिया था। अद्भुत बात यह है, नागपुर के मूल नायक, नागपुर के राजाधिराज मुनि सूरत स्वामी दादा नागपुर पे अनंत कृपा बरसा रहे हैं। योगानुयोग कहो या अपने नागपुर की पुण्याई कहो, जो प्रथम जिनालय कमारगोड़ा में बना उसके मूल नायक दादा भी हमारे लाडले मुनि सूरत स्वामी दादा है। अमित भाई से बात करते करते पता चला कि मुनि सूरत स्वामी दादा की प्रतिष्ठा होने के बाद में इतना जबरदस्त वहां पे अच्छा परिवर्तन आया कि वह छोटा सा एक गांव या खेड़ा कह लीजिए जहां सिर्फ झोपड़े कच्चे मकान थे, आज एक भी कच्चा मकान नहीं है, पूरे के पूरे पक्के मकान बन चुके हैं। और निश्चित रूप से उसका अगर हम श्रेय देव गुरु की कृपा तो है ही है, पूज्य गुरु भगवंत का मार्गदर्शन ही है, लेकिन राज परिवार ने जो पुरुषार्थ किया है, जो मेहनत किया है, उसके लिए उनको शत शत नमन, शत शत नमन। समय बहुत कम है, हम राज परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहते हैं। मैं राज परिवार का एक बहुत संक्षिप्त परिचय आप सबके सामने प्रस्तुत करता हूं। टीम राज परिवार तो बहुत बड़ा है, लेकिन पर्टिकुलरली नागपुर जो पधारे हैं और हमें जिनकी भक्ति का लाभ मिला है, वैसे श्री नरेश भाई सेठ जो डीसा अहमदाबाद से हैं और जो खुद श्री सुल्तान पार्श्वनाथ दादा के ट्रस्टी है, भिलड़िया जी तीर्थ में ट्रस्टी है और डीसा पांजलापुर जैसी अनेक संस्थाओं में ट्रस्टी बनकर अपनी सेवा दे रहे हैं और सबसे विशेष राज परिवार के अध्यक्ष हैं, वो हमारे बीच में पधारे हुए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। एक छोटा सा परिचय कल्याण मित्र फाउंडेशन का भी देना चाहूँगा। आप सब लोग अनजान नहीं है कल्याण मित्र फाउंडेशन से, लेकिन यह प्रोग्राम का आयोजन कल्याण मित्र फाउंडेशन द्वारा किया गया है और इस विषय में जब मेरी महेंद्र भाई से चर्चा हो रही थी, उन्होंने बताया कि जब उनके पास में प्रस्ताव आया कि राज्य परिवार इस प्रकार का आयोजन करके उनकी क्या क्या गतिविधि चालू है और किस प्रकार से वहाँ पे सराग जाति के लोगों को जैन धर्म की तरफ मोड़ने का जो प्रयत्न चालू है, उसमें किस प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं, उसकी जानकारी सभी संघों को देना चाहते हैं। तो एक प्रोग्राम वो नागपुर से करना चाहते हैं और नागपुर का गौरव फिर से ये है कि पहला प्रोग्राम राज परिवार द्वारा उनकी ये भावना थी कि नागपुर से ही शुरुआत की जाए, तो ये पहला प्रोग्राम नागपुर से हो रहा है। और
नागपुर श्री संघ राज परिवार को शुभेच्छा देता है कि ऐसे हजारों प्रोग्राम आप पूरे भारत भर में करें, यह शुभेच्छा है। एक मंदिर का लाभ सराग जाति में जो लिया हुआ है, उसमें नागपुर से 2 और मंदिर का लाभ अपने यहाँ पे परिवार ने लिया हुआ है। मैं उनका एक परिचय दे देता हूँ। श्री गिरधारी लाल जी कोचर, सब पहचानते हैं। उनकी बेटियाँ हंसाबेन किशोर भाई छाछेड़ एवं चंदा पवन कुमार जी कोठारी, इन्होंने भी एक जिनालय का संपूर्ण लाभ लिया हुआ है। बहुत बहुत अनुमोदना। कल्याण मित्र फाउंडेशन के बारे में छोटा सा परिचय। करीबन 3.5 साल से यह संस्था मेडिकल क्षेत्र, विशेष रूप से कैंसर के जो पेशेंट है, कैंसर हॉस्पिटल में जाके अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। इसके अलावा आध्यात्मिक क्षेत्र में भी वह अपना योगदान देते हैं, जिसमें नवकार मंत्र का जाप का आयोजन था, श्री शत्रुंजय तीर्थ भाव यात्रा का आयोजन था, तथा साधर्मिक काल में कल्पना नहीं कर सकते हम, मेडिकल क्षेत्र में 44,000 लोगों को दवाई द्वारा, निशुल्क भोजन देने के द्वारा, आर्थिक सहयोग द्वारा और मोरल सपोर्ट के द्वारा उन्होंने 44,000 लोगों को पेशेंट के तौर पे और उनके परिवार के लोगों को इन्होंने सहायता दी है। बहुत बहुत अनुमोदना। आपका हक है, आप उनको हक से बोल सकते हैं। बिल्कुल। महेंद्र भाई से जब मेरी चर्चा हुई और उन्होंने अपने अनुभव मुझसे साझा किए कि ये पिछले 3.5 साल में किस किस प्रकार के अनुभव हुए और किस किस प्रकार की तकलीफ पा रहे लोगों से उनकी मुलाकात हुई, तो हिल गया मैं लिटरली। मैं महेंद्र भाई से तो विनती करूंगा, मैंने उनसे आग्रह किया कि महेंद्र भाई ये सब जो चीज़ है वो निश्चित रूप से आपको सभी को बतानी है। मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि जब महेंद्र भाई आपको अपना अनुभव शेयर करेंगे, आपको जीवन को देखने की आपकी जो दृष्टि है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। और हम जो दुख की परिभाषा मन में पाल के रखे हैं ना, एक इमेज बना के रखिए कि ये दुख होता है, वो दुख की परिभाषा निश्चित रूप से एकदम 100% पूरी बदल जाएगी और आपको पता चलेगा कि दुख क्या होता है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए श्री महेंद्र भाई सेठ से विनती करता हूं कि वो कृपया आके अपने अनुभव श्री संघ के साथ में साझा करें। थैंक यू।